तो चालू अप्पी तो दिल्ली आई हुई हैं और चालू अप्पी ने बड़ी कंजूसी की भाई साहब। कंजूसी ऐसी की कि ना तो उसने फ्लाइट की टिकट बुक करी, ना उसने ट्रेन की कंफर्म टिकट करी। अरे भाई नहीं हो रही थी फर्स्ट क्लास तो सेकंड में चले जाते, और सेकंड में नहीं हो रही थी तो थर्ड क्लास में चले जाते। वैसे भी तुम्हारी हरकत थर्ड क्लास वाली ही थी। और उसके बाद वहां पर जाना था तो सोचा इतना बड़ा इवेंट नहीं है तो भाई काहे को पैसे खर्च करूं, और क्यों ही किसी के साथ कोलैबोरेशन करके मैं मेकअप आर्टिस्ट बुलाऊं। बेकार में उसी का ही फायदा होगा, मुझे तो उतना फायदा हो नहीं रहा क्योंकि मुझे वहां जाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहां जाने के 2-3 सूट मिल रहे हैं। तो चालू भी बड़ी चालाक है भाई साहब, और ऐसी ही चालाकी से ये यहाँ पर आने की वजह से जो बड़ी खुश हो रही है अपने आप को चालाकी दिखाते दिखाते, तो इसने मेकअप करते करते इसका मिनी व्लॉग टाइप का या एक रील जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। और रील शेयर की है तो भाई साहब ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है भाई साहब वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होती है। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि हम बहुत अनफिल्टर्ड हैं, हम किसी भी तरह का फिल्टर यूज नहीं करते। अरे जा झूठी। तो ऐसी ही एक अनफिल्टर्ड जो ऑडियंस है उसी के ऊपर मेरा जो है ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हो राय पर पंचायत। लेकिन यहाँ राय कम है और क्रिटिसिज्म ज्यादा है, तो क्रिटिसिज्म पे पंचायत भी बोल सकते हो क्योंकि ये इंस्टाग्राम की ऑडियंस है फिल्टरलेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आ गए हैं वापस से इंस्टाग्राम की ऑडियंस पर, जो कि बोल्ड, बेबाक और अनफिल्टर्ड होती है। चालू अप्पी व्हाट इज, सारे के सारे तुमने तो कमेंट डिलीट करके फेंक दिए फेवरेट वाले। चालू अप्पी ये तो गलत बात है, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन आपको क्या लगा था कि हमने इसकी जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे? बिल्कुल लिए हैं। आपने अगर मेरा कल का पॉडकास्ट सुना होगा तो भी मैंने उसमें बोला था कि भाई साहब वहां पे जो इसने रील अपलोड करी है वहां पे लोग पूछ रहे हु इज शी। सारे दिन बैठे 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 यही काम करती है, काम धंधा तो उसको कुछ है नहीं, ये बस इंस्टाग्राम के जो मतलब कमेंट्स हैं वो डिलीट कराती रहती है। किसी ने लिखा है, जो मैं पहला कमेंट ले रही हूँ, वैसे तो दिल 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 वाले कमेंट, ब्यूटीफुल ऑलवेज माशाल्लाह, और हाँ ऐसे भी हैं चलो अप्पी अब तो आपको मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत भी नहीं है। ओह माय गॉड। चलो अप्पी फूल ही नहीं समाएंगे ये कमेंट देखकर। और इसमें भी पचका करना नहीं छोड़ा, जो रील में व्लॉग में भी था वैसे तो, कि लूज पाउडर हाथ पे निकाल ली थी थोड़ा सा, इतना सारा लुढ़का लिया कि ऐसे गंदा सा मुंह बनाती है जो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। ये इसका रियल था, मैंने नहीं बनाया, मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया क्योंकि मैं किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट देती हूँ ना तो मेरा चैट जीपीटी लेता ही नहीं, इसलिए एक्चुअल फोटो लेती हूँ मैं जिस जगह से इसने ये जहाँ पे भी जैसा मुंह बनाया होता है। तो जब एक यूजर ने ये लिखा कि 8 मतलब उन्होंने लिखा ट्रेन में बिना टिकट के 10 लोग और हंसने की इमोजी, तो भाई साहब इसकी भी फेवरेट वाला होगा, कोई होगा जिसने उसको रिप्लाई करके कहा है कि नहीं नहीं सबकी टिकट थी लेकिन अलग अलग सीट पे थी। ओ माय गॉड, तुम किसी और का व्लॉग देखती हो क्या? फनी ने खुद कहा है हमारी 2 सीट हैं टिकट। अरे भाई साहब जब इनकी सबकी सीट थी तो एक ही जगह पे भसड़ मचा के जमीन पर क्यों पड़े हुए थे? जाके सो जाते वहां पर। चलो बच्चियां नहीं जा सकती हैं पर खालाएं तो जा सकती थी। अब खालाओं को भी डर लगेगा क्या जहाँ एक सीट वहां है एक सीट वहां है, और वो भी फर्स्ट क्लास एसी में? किस बात का डर भाई, छुई मुई के पेड़ हो रखे हैं बिल्कुल। तो जिस यूजर ने ये कहा कि सबकी टिकट थी पर एक साथ नहीं थी, तो वहीं पर किसी ने उनको हाईलाइट करके उनकी आईडी को मेंशन करके पूछा तुझे आके बताई थी क्या वो बड़ी आई ब्लाइंड सपोर्टर? मैंने कहा था ना अनफिल्टर्ड होती है भाई साहब। तो वहीं एक यूजर ने फिर उनको पकड़ा, उन्होंने कहा तुमने टिकट देखी थी क्या? वो खुद कह रहे हैं 2 टिकट थी। देखा ऑडियंस सही तरीके से देखती है, लेकिन उनके जो भो हैं उनका यहाँ काम नहीं चल पाएगा क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छे लोग, समझदार लोग हैं उनको लपेटने के लिए। और वहीं पर उसी आईडी को, यानी कि उसका नाम ममता है, आगे का नाम मैं नहीं बताऊंगी, जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए आई थी चालू अप्पी को, तो उन्हीं के उसी रिप्लाई में उन्होंने उनकी आईडी को मेंशन करते हुए एक और यूजर है उन्होंने लिखा है अरे एक बच्ची की जिंदगी वो खराब कर रही है, रिचा को पढ़ना लिखना। अच्छा उन्होंने रिजा का नाम रिचा लिख दिया है गलती से, हो सकता है ऑटो स्पेल हो गया हो। चलो उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ देती हूँ। पिज़्ज़ा को पढ़ा लिखा नहीं रही है, नौकरानी बना दी है, इतनी भी क्या ब्लाइंड सपोर्ट करना, आप खुद सही गलत का फैसला करके देख लो ये किस टाइप की इन्फ्लुएंसर है।
इसे लाखों लोग देखते हैं और ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? बिल्कुल सही सवाल। लेकिन जो ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं ना, उनको ब्लाइंड सपोर्टर ऐसे थोड़ा ना बोला जाता, भाई ब्लाइंड है वो, कहाँ से देखेंगे, पट्टी बांध रखी है और उस पट्टी पर दोनों जगह लिखा है, एक जगह एक में लिख रखा है चालू और एक में लिखा है अप्पी। चलो मैं थंबनेल बनाने की कोशिश करूंगी, क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, अगर कुछ ऐसा हो पाया तो फिर आपको थंबनेल पर देखने को मिल जाएगा। ओ माय गॉड भाई साहब, फिर किसी ने लिखा क्योंकि वो तो भाई साहब इनका फैन पेज चलाती है और फैन पेज का नाम क्या है? सबा शोएका रूहान। ओ माय गॉड, हैदर क्यों नहीं लिखा? हैदर भी लिख लेते। सबा तो लिख ही रखा था, शोएका यानी कि जनाब और मैडम का नाम मिला दिया, और रूहान बेचारे फनी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब फैन पेज वाले भी तवज्जो नहीं देते हैं। पर हैदर तो चालू का ही है ना, तो हैदर भी नाम आगे डाल दो, स्लैश डाल के डाल दो। हैदर भाई कितने ब्लाइंड सपोर्टर है। खैर वो लिखते हैं, मैं भी आपकी दीवानी हूँ, कब मिलूंगी आपसे, मेरा बहुत मन करता है आपसे मिलने का, इंशाल्लाह जल्दी ही मिलूंगी। मिलो 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 मिलो। मिलना उनका है, हाथ चूमना उनके, ओफो गोदी में उठा लेना चालू अप्पी को अगर तुम उठा पाई तो। तो वहीं भाई साहब किसी ने ये भी लिखा, चालू आप बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत लगती हो। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट वे में ये कहने की कोशिश करी कि इतनी लिपाई पुताई वॉल पुट्टी मत लगा अपने फेस पर। फिर एक यूजर ने लिखा, माशाअल्लाह 2 बार दिल, यू डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, वन ऑफ द डिजर्विंग इन्फ्लुएंसर, अल्लाहुम्मा बारिक। ठीक है, उन्होंने ये लिखा। तो फिर किसी ने लिखा उनके आईडी को मेंशन करते हुए, यू आर ब्लाइंड फॉलोवर, और हंस दिए, एक बार नहीं 3 बार हंसे हैं भाई साहब। तो उसके बाद जो पहला यूजर है जो तारीफ कर रहा था, उसने लिखा, तू क्या कर रही है चालू के पेज पर? तो चालू भी बड़ी चालाक है, जो उसकी तारीफ कर रही थी ना, उसकी ब्लाइंड सपोर्टर थी, उसको दिल भेज रही है उसी चैट में। अरे चालू बड़ी चालाक है भाई साहब। इस जैसे लोग होते हैं जो यहाँ पे ऑडियंस को लड़वा देते हैं और मजे लेते हैं बैठकर। कह रही होगी, फनी देखो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, फनी तुम भी लड़ो जाके। क्या पता फनी की नकली आईडी और उसको इसी शर्त पे फोन दिया हो कि भाई तू मेरे खिलाफ जितने भी कमेंट्स आएंगे ना, उनको जा के लड़ियो। और फिर हमें वो मिली दी पटना वाली, आप पटना कब आएंगी, मुझे भी इंतजार है आपसे दोबारा मिलने का। ओहो हो। और कोई तो भाई साहब इतना ही ब्लाइंड सपोर्टर है कि ऐसा लग रहा है कि टोटली ब्लाइंड है, उसने पट्टी नहीं बांध रखी, वो रियल में ही ब्लाइंड है। वो लिख रहा है, वो लिख रही है एक्चुअली, वो लिख रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नजर का साइन भी बना रखा और लिख रखा लड़की 2 बार दिल। लड़की बहन, तुम जाके अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ। लड़की है सारा, लड़की है पिज्जा। और जब उसे लड़की कह दी तो ओए होए होए, चालू कितनी खुश हो गई भाई साहब, उठा के उसे दिल दे दिया। कितने दिल देगी, 10 साल से तो फनी को दे रही है। तो वहीं पर एक यूजर है जो तारीफ करी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर न लगे लड़की, तो उसका आईडी को मेंशन करते हुए कोई उनको बोल रहे हैं, तुम लोगों को इसकी फेक एक्टिंग नहीं दिखाई देती है क्या? क्वेश्चन मार्क। पागलों की तरह से इतना सपोर्ट करते हो इसे। ये औरत तो अपने सास ससुर को हकाल कर अकेली मुंबई में रहती है उस गंवार हस्बैंड के साथ। मैंने कहा है ना, अनफिल्टर्ड होती है इंस्टाग्राम की ऑडियंस। तो भाई साहब एक यूजर लिखते हैं, मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझसे बात कर लो इंस्टाग्राम पे। वहीं पर किसी ने मंकी जो कि फीमेल मंकी है, हाथ में नेल पेंट लगा है, मस्कारा लगा रही है, डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है, उसकी इमोजी भेजी है इसको। और फिर किसी ने लिखा, भाई साहब कमाल का कमेंट है। मैंने कहा ना अनफिल्टर्ड होती है तभी तो मजा आता है इंस्टाग्राम के कमेंट्स में, जो मैं काफी टाइम से नहीं कर रही थी। तो वो यूजर लिखते हैं, अरे ये तो वही है ना जो 2 लोगों की टिकट्स लेकर 10 लोगों को लेकर बैठ गई थी, और 2 बार हंसने का, 3 बार हंसने का निशान। 2 टिकट्स आपने स्पॉन्सर करी होगी तभी वो कंफर्म हो गई होगी। और उसके बाद मेंशन कर रखा है उन्होंने रुमाइजा को, यानी कि जिस पेज को इसने मेंशन किया है, जिसके लिए इसने ये रील बनाई है। मेकअप स्पॉन्सर नहीं किया था क्या इस बार? और फिर हंस रहे हैं। तो इस बात पर, इस कमेंट पर मैं भी आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगी, तो अर्ज करती हूँ। मैंने कहा था ना मैंने आपसे कहा था कि ये जो 2 टिकट कंफर्म हुई है, ये रुमाइजा वाले ने, इसने डेफिनेटली भेजी होगी। उनको पहले से पता था कि भाई मेरा इवेंट इस टाइम का है, इतने तारीख का है, तो उन्होंने पहले टिकट बुक कर दी होगी चालू और उसके हस्बैंड के लिए। अब उनको क्या पता था ये पूरी बारात को ले आएगी, क्योंकि इसको तो दूल्हा बनने का शौक है भाई, दूल्हा तो बिना बारात के जाता ही नहीं है। ये चालू दूल्हा जो है ये पूरी बारात को लेकर निकली है, लेकिन बारात के ना खाने का इंतजाम, ना रहने का इंतजाम, ना सोने का इंतजाम, ना बैठने का इंतजाम, ट्रेन में टिकट
कंफर्म नहीं हुई। अब इसने सोचा, रातों रात इसने प्लान बनाया कि चलो भैया सबको लेके चलते हैं, चलो सबकी टिकट बुक करा देते। खाला की डॉटर की, जो कि दोनों है चालू की नौकर, और दूसरी खाला को और दूसरी खाला की बेटी को, जो की है इसका मेन कंटेंट, क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद है भाई साहब सारा को देख। भाजा खाला और सारा आ गई, ये तो भाई साहब 6 साल से इसका कंटेंट बना पड़ा है एक ही लाइन, तो इसलिए उनको सबको साथ में लेकर चली होगी। अब इसने जो अर्जेंट में टिकट कराई होगी तो भैया वो नहीं हुई कंफर्म, फिर भी मुंह उठा के चल दी। इसने सोचा कि रिश्वत दे के काम चला लूंगी। भाई साहब रिश्वत देकर भी काम नहीं चला, आपसे पड़े हैं बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में, जैसे जिनको बेचारे की तकलीफ, अब उनको तो बेचारों को तकलीफ है, उनकी मजबूरी है, उनका घर नहीं होता, वो जमीन पर भी सोते हैं, गुजारा बसर करते हैं अपने पर। तू तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है और तुझे पहले से ही पता था कि भाई वहाँ जाने का इंतजाम है, तो काहे नहीं टिकट टाइम से करा ली थी भाई। लेकिन अर्जेंट था ना, जिन्होंने पहले करा कर दी थी उनकी कंफर्म थी, लेकिन उनकी भी 2 अलग अलग जगह पे थी। वो 2 अलग अलग जगह पे कैसे थी वो मैं आपको डिटेल में बता ही चुकी हूँ। जाइए और मेरा पॉडकास्ट कल का सुनिए, अगर सुन लिया है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा कि हाँ हमने सुन लिया है कि क्यों 2 जगह की अलग टिकट थी। मैंने कहा था ना कि अनफिल्टर्ड होती है, किसी ने लिखा डब्बा भिकारन। देखो भाई ये गलत बात है, इतना गलत नहीं लिखना चाहिए। तो एक यूजर का कमेंट था कि रुमाइजा वालों ने मेकअप स्पॉन्सर नहीं किया था इस बार, तो वही एक यूजर ने ये कमेंट करा, पर ये क्यों करा मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने लिखा है पहले ये ठूसना तो खत्म करे, इतना तो ठूसती है, दिन रात ठूसती है, पर ये क्यों। वो तो कमेंट ऐसा नहीं था जो पहला कमेंट था, अरे ये वही है ना जो 2 लोगों के टिकट लेकर 10 लोगों को लेकर बैठ गई थी, 2 टिकट आपने स्पॉन्सर किए होंगे रुमाइजा @रुमाइजा, मतलब उन्होंने क्या मेकअप स्पॉन्सर नहीं किया था क्या इस बार। तो यहाँ पे ठूसने वाली बात कहाँ से आ गई। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, भाई साहब वो तो एकदम मोहित हो गई हैं इन पर। वो लिखती हैं, मैं भी इस इवेंट में आपसे मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दूर के धौल सुहावने होते हैं। और भाई साहब जो इसको ब्यूटीफुल लिख रहा है ना, सबको दिल दे रही है। कितनी वेली बैठी है भाई ये। दिल्ली में आने के बाद इसको यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल रहा होगा, घूमना फिरना ये सब कुछ करना होता है, लेकिन भाई साहब बैठी बैठे सबको दिल दे रही है ये। तो वही एक यूजर लिखते हैं, जस्ट लव हाउ सनी भाई सपोर्ट यू बियॉन्ड इन एवरीथिंग यू डू। ठीक है, दिल का निशान और लिखा अल्लाहुम्मा बारिक। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, आप दिल्ली आई मुझे पता नहीं चला, मुझे मिलना था। ओ माय गॉड, चालू अपी आपने अनाउंस क्यों नहीं करवाया था। तो वहीं किसी ने मेकअप करते हुए वीडियो में कमेंट इनको करा है, दिखना तो फूला हुआ पराठा ही है। फिर किसी ने लिखा, यू लुकिंग लाइक योर मॉम। अब ये कॉम्प्लीमेंट था या क्या था। तो किसी ने लिखा, मौलवी चालू इब्राहिम जो लोगों को दुआ देती रहती। फिर वहीं उसी यूजर ने एक और कमेंट लिखा है, चालू पिज्जा को आजाद करो, उसे पढ़ने दो, वही सारा का अच्छा रहेगा, और ये वैसे उसको तुमने बर्बाद कर दिया। मतलब वो शायद लिखना चाह रही होंगी रिजा की जगह वीजा हो गया, वो तुमने बर्बाद कर दिया। फिर किसी यूजर ने लिखा, फिल्टर है खूबसूरत नहीं है, पुरानी पिक नहीं देखी क्या इसकी। और हंस रहे हैं। किसी ने तो ओए तारीफ के पुलंदे बांध के रख दिया, भाई साहब पुल तैयार कर दिया, चालू पे इस पुल पे चढ़ जाओ। वो लिखते हैं, कोई पूजा करके हैं, आप अपने हाथों से मेकअप किया करो, पार्लर से भी अच्छा मेकअप करते हो आप और ज्यादा अच्छे लगते हो। हाँ वॉल पुट्टी लगाई थी, पार्लर वाले से भी ये कह के वॉल पुट्टी लगवाती है। अगर पार्लर वाले के ऊपर छोड़ दे तो वो अच्छा ढंग का मेकअप करेगी, क्योंकि कोई खास इतनी बुरी भी स्किन नहीं है। लेकिन नहीं भाई साहब, इसको तो बस महारानी बनना है, क्वीन बनना है भाई साहब, क्वीन एलिजाबेथ बनना है, बिल्कुल सफेद चिट्टा। इतनी तो भाई साहब इंजेक्शन और ये ट्रीटमेंट ले लेके गोरी हो गई। भाई साहब ये सारे सांवले थे पहले, बाद में भाई साहब ट्रीटमेंट ले लेके इतने गोरे चिट्टे हो गए। धीरे धीरे करके इसने देख लो अपने पति का भी कलर कितना सही कर दिया। जब आया था तब कितना बुरा लगता था, शादी के टाइम देखो कैसा लग रहा था। तो असली तो इनका कुछ भी नहीं है, रियल तो इनका कुछ भी नहीं, पता नहीं और कितना इसको आटे की बोरी बनना है जो इतना सफेद होना है, मैदा की बोरी बनना। मेकअप वाली अब देखो कितनी सारी मेकअप वाली, कानपुर में एक अलग मिली इसको, ठीक है, फिर इसने वहां पे करवाया, दिल्ली में कई बार करवाया, इसने अपना मुंबई में कई बार करवाया, इसने वहां पर भी करवाया, हैदराबाद में भी करवाया, इसने हर जगह करा। हर जगह से ये नन ही क्यों बनती है, क्यों? क्योंकि ये कह के वॉल पुट्टी लगवाती है, इतना अप्लाई करना है, इतना कोट करना है, ऐसे करना वैसे करना। वरना क्या सारी पार्लर वाली खराब है? नहीं, वो बेचारी बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं, यही खराब है। और वहीं एक यूजर है भाई साहब, मांगने भी आ जाते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी जो ऑनलाइन आकर यहाँ पे सबके सामने मांग रहे हैं। वो लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम चालू जी।
कैसी हैं आप? मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने आपके देवर की शादी में पर्पल कलर का ड्रेस पहना था, वो ड्रेस दे दें मुझे भी प्लीज़, मुझे वो बहुत पसंद आया था। लो भाई साहब, अब हाँ ये भी बात सही है, चालू पे रिपीट तो करती नहीं है, दोबारा तो हमने देखा नहीं, फिर चालू पे वेट बढ़ा लेती है, चालू पे को पुराने कपड़े आते नहीं है, लेकिन वो खालाओं के खाते में जाएंगे। भाई आपको क्यों देंगे इतना अच्छा महंगा सूट? नया नया सूट था, अच्छा अच्छा सूट था, वो इनकी खाला पहने की बाजा खाला। कोई सूट मांग रहा है तो कोई मेकअप मांग रहा है। जब दुनिया भर की तूने मेकअप की दुकान लगा रखी है तो भैया लोग तो मांगेंगे ही। तो उनमें से एक कह रही है मुझे भी थोड़ा सा मेकअप भेज दीजिए, मुझे भी मेकअप करना पसंद है चालू दी। वहीं एक यूजर लिखते हैं मेकअप छोड़ डाइट प्लान कर। डाइट की ज्यादा जरूरत है। और एक यूजर तो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान भी आ जाएं। तो फिर एक यूजर ने पूछा क्या आपको इतना मेकअप अलाउड है? ना ना, ये चालू उसको सब अलाउड है भाई। तो किसी ने ये भी लिखा कमेंट सेक्शन इज बेटर देन रील टिकट चोर। तो वहीं किसी ने लिखा चालू PEE चालू पी दिल्ली में तुम जैसे गंवार को शॉपिंग ही मिली है, और वो भी इतना बड़ा गुलदस्ता, इसे लेके कैसे जाएगी ट्रेन में? 6 फुट का भाई साहब पौधा लेकर जा रही है यहाँ से। पौधा तो नहीं कह सकते, पेड़ कह सकते हैं। लटकाएगी क्या वैसे उस पे केले? या अंगूर या सेब? तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि जनाब जहाँ पर भी जाते हैं वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, लेकिन वहीं फनी जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं पहनता है, एटलीस्ट फॉर्मल तो पहन ही सकता था। ये बात तो है, वैसे इसको ढेले भर की अकल नहीं है। सोच लेता है ब्रांडेड टी शर्ट ले ली तो मैं बहुत महान हूँ, और इस बार तो वो ब्रांडेड भी नहीं थी, पता नहीं ब्राउन कलर का क्या पहन के आया, और समझ रहा होगा कि डोले सोले दिखाऊंगा। भैया डोले सोले ना रहे, तेरे तेरे तो गाल भी फूल गए, वापस से तेरी बीवी तुझे पहले जैसी कंडीशन में लिया है, क्योंकि तुम पतले हो रहे थे और ये मोटी हो रही थी। और चालू पीने का अच्छा तुम मुझसे ज्यादा पहले पतला होगा, अच्छा तू क्या करना चाहता, चल जिम बंद। मैं नहीं पैसे दूंगी। अब हो सकता है यहाँ से जाने के बाद वापस से पटा ले मेरे गुल्ला मेरे गुल्लू, ये पटने में आके कह देगी कि जा भाई जा जी ले अपनी जिंदगी। आखिरकार इसके कहने से अपने माँ बाप को वापस भेज दिया है उसने, और चालू पी को आजादी मिल गई है। और भाई साहब ये देखो कमेंट, कोई कैन नॉट करके कोई आईडी है, आगे का क्या है मैं नहीं बताऊंगी उसको। वो लिखते हैं वो गवार नशेड़ा हस्बैंड किससे शादी करी है ये गंवार औरत ने। तो वो जो है जिनके यहाँ ये अपना ओपनिंग के लिए आई है रुमाइजा वाली, उन्होंने अपने अकाउंट से वहां पर उसी कमेंट के नीचे कमेंट किया है, क्योंकि वो भी नजर रखी हुई होंगी क्योंकि ये कोलैबोरेशन में डली हुई रील है। तो वो लिखते हैं हम किसी के रिश्ते या शादी पर फैसला देने वाले नहीं है, कौन किसके लिए बेहतर है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान को दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और अच्छे लहजे में बात करनी चाहिए। सही बात है। और उनको पता नहीं है कमेंट करने वालों को, तो कमेंट करने वाले ने वापस से उसके नीचे कमेंट लिखा है और फिर से लिखता है उनको, यानी कि रुमाइजा वाले को वो रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा मैडम शायद उसने आपको पे किया होगा ये बोल के कि ये बोलने के लिए, और तो और उसने हराम रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है 10 साल तक हिजाब पहनकर अगर वो उतनी ही अच्छी होती तो निकाह कर लेती ना उससे उसी वक्त। इतने साल हराम रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड डार्लिंग, आई होप यू नो वेरी वेल। वो कैसा दिखाती है, वो रेज नहीं है बिल्कुल भी, रेज पता नहीं क्यों लिखा है बिल्कुल भी, बस सिंपैथी गेन करती है। और उसके बाद अगेन एक और लिखा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया था तो फिर एक और अगेन लिखा है कितनी फेक आईडी है ये औरत की, छी। ये वही है जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने लिखा है। और उसके बाद एक और यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं फॉर्मेट किया हुआ मैदा जैसे फूली हुई भैंसू अप्पी का फेस, वो भी 1 वीक बासी वाला, लानत है इसके फेस पर। भाई साहब मैंने क्या कहा है, फिल्टरलेस होती है यहाँ की ऑडियंस, कुछ भी लिखती है। तो वही एक यूजर लिखते हैं अरे विदाउट टिकट ट्रेन चढ़ने वाली। तो वही एक यूजर लिखते हैं टिकट चोर। और फिर उन्होंने वो जो आईडी वाली है जिसके यहाँ से ये ओपनिंग के लिए गए हैं, उनकी आईडी को मेंशन करके बोला है ऐसे लोगों को बुलाकर अपनी भी ब्रांडिंग खराब कर रही हो आप। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि कभी फुप्पो को भी बुला लिया करो। सही बात है, खालाओं को ही घुमाती रहती है, और यहाँ से तो उनका आना भी आसान था, उन्हीं को कह देती कि आ जाओ दिल्ली चलो, मैं तुम्हें घुमा दूंगी फिरा दूंगी ऐश करा दूंगी और क्या। तो एक यूजर लिखते हैं इस अनहाइजीनिक औरत को कौन पसंद करता है, फनी को भी अच्छी नहीं लगती है ये, और हंसने के इमोजी। और वहीं एक यूजर लिखते हैं तुम शहनाज हुसैन की ट्रू कॉपी हो, फिर चाहे मोटापा हो या ड्रेसिंग सेंस हो, इवन 10 kg का
पोता हुआ मेकअप भी। देख लो भाई साहब, देख लो, फिल्टरलेस ऑडियंस है ये, जो मन में आता है फटाफट से लिख देती है। और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको यहाँ इंस्टाग्राम भी फिल्टर में डालकर हाइड कर देता, लेकिन आप टच करोगे तो आप उसको देख पाओगे। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे उन पर रिप्लाई हैं जो उनको उनके फेवर में कमेंट कर रहे हैं, तो जो रियल लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपने उनको कमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेंशन कर करके रुमाइजा वाला, यानी कि जो ये जिनकी ब्रांड की ओपनिंग के लिए गए हैं, उनको मेंशन कर करके बोला है कि क्यों अपनी ब्रांडिंग खराब कर रहे हो, क्यों ऐसे लोगों को बुलाते हो। देखा मैंने क्या कहा था, मैंने जो दिन में पॉडकास्ट अपलोड करता, मतलब कल अपलोड किया था क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ, तो मैंने उसमें यही बताया था कि भाई इससे क्या होता है कि आपकी बिजनेस पर भी असर पड़ता है कि आप कैसे लोगों को बुलाते हो जिसके साथ इतनी सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई हो। हाँ, अगर वो नेगेटिविटी र्यूमर है, यानी कि उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो बात अलग है कि भाई ठीक है, कोई ट्रस्ट करे कोई ट्रस्ट ना करे। लेकिन अगर उनका रिसेंट ही प्रूफ मिल रहे हो, और अब भी रिसेंट ही एक दिन में ही, उसी दिन तुम ट्रेन में ये सब कुछ कर आई हो और व्लॉग भी अपलोड कर दिया भाई साहब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए, तो इतनी नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ी रहती है। एक का तो भाई साहब लग रहा है दिमाग ही आउट हो गया। कहती है चलो अभी आप पहले से पतली लग रही हो, चेंजेस दिख रहे हैं फेस पर। हैं भैया, कौन सा चश्मा लगा कर देख रहे हो? तो किसी ने तो भाई साहब फनी की तारीफ कर दी, लेकिन थोड़ी अलग स्टाइल में। वो लिखते हैं ऐसा हस्बैंड कितना लकी है, इतना अच्छा कमाने वाली वाइफ मिला। हस्बैंड का किस्मत बदल गया। वाह, आप कहाँ से आए हो? और भाई साहब एक का तो दिमाग सातवें आसमान पर है, पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही है सातवें आसमान पर। वो लिखती हैं जरा सा भी घमंड नहीं है चालू इब्राहिम में, इसलिए कहते हैं पैसा ही जिंदगी में, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अखलाक अच्छे होने चाहिए, बस वही काफी है। अरे बहन, तूने इसके अखलाक देखे नहीं? उसी दिन में सुबह या एक दिन पहले ही की बात है, जब ट्रेन में बैठी थी तो लोगों के साथ कैसा बिहेव किया था इसने, लिटरली कोस रही थी भाई साहब। एक यूजर लिखते हैं ट्रेन में आपने जो किया, ऑडियो टिकटॉक पर 5-6 लोगों को लेकर गए और उन लोगों को बुलाया जिन्होंने अपनी टिकट बुक की थी और उन्हें राजकुमारी का इलाज नहीं मिला, पूरी तरीके से शर्मनाक है। फिर से रिजा और बेटी खाला को अपने साथ ले गई क्योंकि वह अपने बच्चे को संभालना नहीं जानती है, शर्मनाक। बहुत ही खराब असर है, कोई भी रियलिटी नहीं है और ना ही कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और वो जो यूज़र थे ना जिन्होंने ये कहा है कि तुम तो शहनाज हुसैन लगती हो 10 kg का पोता हुआ मेकअप करके, तो उसी के नीचे किसी ने कमेंट करके लिखा भाई क्या सही बोले हो तुम। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं, ये लास्ट कमेंट हम लेते हैं। वो एक यूज़र लिखते हैं 2 टिकट पर 10 लोगों को लाद कर ट्रेवल करने वाली, करप्शन करने वाली ऐसी डिस्कस्टिंग इन्फ्लुएंसर को जूतों और सैंडल के से वेलकम होना चाहिए। लो लेवल चीप इन्फ्लुएंसर कंटेंट लाइक्ड बाय जाहिल जमात, नाउ रिजा इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। देखो, जमात का नाम नहीं लेना चाहिए था, ये गलत बात है। बाकी ये जो जैसा करेगी भाई साहब वैसा लोग इसको अच्छे से धोएंगे। और जैसे कि मैंने बोला है कि ये इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है ना भाई साहब, फिल्टरलेस होती है भाई साहब। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है क्या हुआ तुम्हें जो है मेकअप वो स्पॉन्सर नहीं हुआ है क्या, बेचारी को खुद से ही करना पड़ रहा है वॉल पुट्टी लुक। तो एक यूजर लिखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल 100% ट्रस्टेड। भैया वो तो अपना ही प्रमोशन कर रहे हैं अपनी किसी आईडी का। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं योर सन्स पैम्पर नीड टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन, प्लीज लर्न सम मैनर्स, छी 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 यक, वन ऑफ द मोस्ट डम्प इन्फ्लुएंसर। और वहीं एक यूजर है, नाम तो वैसे तबस्सुम है उनका, तबस्सुम नाम क्यों बताया आप समझ जाओ। तो वो लिखते हैं जैसे बुढ़ी अम्मा लग रही है बड़े बड़े बच्चों की अम्मा। एक और यूजर लिखते हैं शेमलेस लेडी, लुक एट हर ऑडेसिटी टू बी इन द ट्रेन अगेंस्ट लॉ एंड मॉकिंग अदर्स टू ट्रेवलिंग विद हर, होल विलेज ऑन 2 सीट्स, पूरे गांव को 2 सीट पे बिठा के लेकर गए हैं। आगे वो और भी बहुत सारी चीजों से नवाज रहे हैं, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, आप आराम से पढ़ ले। तो चालू अपी को बड़े ही अच्छे अच्छे नाम से बड़ी अच्छी अच्छी क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो लोगों के पीओवी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।